कार्तिक की है सातवां, सुनो कथा गुणगान। पाप सभी हर लेते हैं, करता प्रभु का ज्ञान। राधे राधे, जय श्री कृष्ण मेरे भाई और बहनों। आप सभी को हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। कार्तिक कथा का मुख्य उद्देश्य ये सिखाता है, जीवन में सच्चाई धर्म का अपनाने से सभी पापों को नाश होता है। और आज इस कथा के श्रवण से न केवल पाप कटेगी, बल्कि हमारे मन आत्मा में नई ऊर्जा का संचार होगा, जो हमें मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर करेगा। आज की कथा हमें यह ज्ञान दे रहा है कि हमें अपने आचरण को सुधारने और ईश्वर भक्ति में ध्यान लगाने तथा संसार के मोह से दूर होने का संदेश आज की कथा से प्राप्त होगा। ये 7वां अध्याय भक्तगणों जो कार्तिक का महात्म्य सुनते हैं, उन्हें कार्तिक के स्नान के पुण्य की तरह मिलता है। नारद जी बोले, हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वाले से नियम सुनिए। यह मैं आपको संक्षेप में बतलाता हूँ। जो मनुष्य कार्तिक मास का व्रत करता हो, वह सब तरह के आमिष, मांस, उर्द, राई, खटाई तथा मादक वस्तुओं का प्रयोग न करें। यह व्रत करने वाला दूसरों का अन्न ग्रहण करे, किसी से द्वेष न करे तथा तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा न करे। देवता, वेद, ब्राह्मण, गौ, व्रती, नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा न करें। यह व्रत करने वाला दाल, तिल, पकवान व क्रय क्रिया भोजन ग्रहण न करें। चुगली, निंदा न करें। किसी भी जीव का मांस छूना, पान में चूना, नींबू, मसूर, वासी तथा झूठे अन्न का प्रयोग न करें। बकरी, गाय तथा भैंस के अतिरिक्त अन्य किसी पशु का दूध कभी भी प्रयोग में न लावें। तांबे के बर्तन में रखा हुआ पंचगव्य बहुत छोटे घड़ों का पानी एवं केवल अपने लिए ही पका हुआ अन्न प्रयोग करें। कार्तिक मास के व्रती तथा ब्रह्मचार्य से रहें। पृथ्वी पर सोमे दोनों के चौथे पहर में केवल एक बार पत्तल में भोजन करें। वह केवल नरक चतुर्थी को तेल लगा सकता है, अन्य तिथियों में बिल्कुल नहीं। कार्तिक मास को व्रती मनुष्य सिंघाड़ा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली इन सब वस्तुओं को बिल्कुल प्रयोग में न लाएं। लौकी, मट्ठा, काशी फल, तरबूज इन सब वस्तुओं का कार्तिक मास की व्रती बिल्कुल सेवन न करें। मासिक धर्म वाली स्त्री से चंडाल, पापी, ब्राह्मण, द्रोही और नास्तिकों से बिल्कुल बातचीत न करें। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चंद्रायण आदि का व्रत करें और उपयुक्त नियमों का पालन करें। कार्तिक व्रत करने वाला मनुष्य प्रतिव्रता को कुम्हाड़ा, द्वितीया को कटहल, तृतीया को तरुणी, स्त्री चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को मूली, दसवीं को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा को साग एवं बस्तियों का प्रयोग न करें। आंवला का प्रयोग रविवार को न करें। व्रती यदि इन शाकों में कोई शाक सेवन करना चाहे तो पहले ब्राह्मण को देकर खाएं। यही विधान माघ मास के व्रत के लिए भी है। देवोत्थानी एकादशी में पूर्वोक्त विधि के अनुसार नित्य जागरण, गायन, वादन आदि करें। इसको विधिवत करने वाले मनुष्य को देखकर यम के दूत इस प्रकार भाग जाते हैं जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाते हैं। यह कार्तिक मास का व्रत सब व्रतों से श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत यज्ञ हैं, वो हजार ही संख्याओं में किए जाने पर इसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ करने वाले मनुष्य तो केवल स्वर्ग में ही जाते हैं, किंतु कार्तिक मास में व्रत करने वाले प्राणी सीधा वैकुंठ को जाता है। जिस प्रकार राजा की रक्षा उसके अंग रक्षक करते हैं, उसी तरह कार्तिक मास का व्रत करने वाले की रक्षा भगवान विष्णु के आज्ञा से इंद्र आदि देवता करते हैं। कार्तिक मास का व्रत करने वाला मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है, वहीं पर उसकी पूजा होती है, उसका यश होता है
उस स्थान पर जहाँ की वह रहता है। भूत पिचास आदि कोई भी नहीं रहने पाते। विधि सहित कार्तिक मास का व्रत करने वाले मनुष्यों को पुण्यों का वर्णन ही ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। यह व्रत संपूर्ण पापों का नाश करने वाला, पुत्र पौत्र और धन धान्य को बढ़ाने वाला है। भक्तगणों, अब हम सुनेंगे कार्तिक का महात्म्य का 8वां अध्याय। नारद जी ने कहा, हे राजन, अब मैं कार्तिक मास के इस व्रत की उद्यापन विधि बताता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। व्रती को चाहिए कि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए तथा विष्णु की प्रसन्नता के लिए उद्यापन करें। तुलसी के ऊपर चंदोवा बनावें, बंदानवार व फूलों से सुसज्जित करें, चंवर से सुशोभित मंडप बनावें, चारों दरवाजों पर मिट्टी के बने हुए पुण्यशील, सुशील, जय और विजय 4 द्वारपालों को अलग अलग बैठावें। तुलसी की जड़ों में 4 रंगों द्वारा सर्वतोभद्र चक्र बनाएं। उसके ऊपर पंचरत्न नारियल रखें और शुद्ध वस्त्र से कलश को ढकें। फिर भगवान विष्णु का पूजन करें। द्वादशी को भगवान विष्णु जागे थे। त्रयोदशी को देवताओं ने उनके दर्शन किए थे। चतुर्दशी को देवताओं ने उनका पूजन किया था। इसीलिए भगवान विष्णु की उद्यापन पूजा की जाती है। उस दिन संयम तथा शांत चित्त से व्रत करना चाहिए। अपने गुरु की मूर्ति बनाकर षोडशोपचार तथा विविध नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करें। विधि प्रकार के वाद्यों के साथ कीर्तन करता हुआ उस रात्रि में जागरण करें। जो प्राणी श्रद्धापूर्वक भगवान का कीर्तन करते हैं उन्हें लोगों के 100 जन्मों का पाप धुल जाते हैं। जो व्यक्ति भगवान के नियमित जागरण करके रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं उनके असंख्य गौदान का फल प्राप्त होता है। जो लोग भगवान की मूर्ति के सामने नित्य गान करते हैं उनके जन्मों के एकत्रित पाप नष्ट हो जाते हैं। जो लोग भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं और बंशी आदि बजाकर भगवत भक्तों को प्रसन्न करता है और भक्ति से रात्र भर जागरण करता है उसे करोड़ों तीर्थ करने का फल मिलता है। पूर्णमासी को अपनी पत्नी सहित वेद पाठी ब्राह्मणों को या केवल एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण को उसकी पत्नी सहित बुलावें और उन्हें खीर आदि का मधुर भोजन करावें और यथाशक्ति दक्षिणा देवें, क्योंकि पूर्णमासी को ही भगवान ने अपने भक्तों को वरदान दिया था और मत्स्य रूप धारण किया था। अतएव उस दिन जो दान हवन जप आदि भगवान विष्णु के निमित्त किया जाता है वह अक्षय फल का देने वाला होता है। इसीलिए व्रती 3 या 1 ब्राह्मण को सप्तनिक सामर्थक अनुसार भोजन करावें। उन ब्राह्मणों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर प्रणाम करें। बाद में भगवान विष्णु की पूजा कर उन देवताओं को तथा तुलसी और कपिला गाय का पूजन करें। व्रत की कथा सुनाने वाले गुरु और उपरोक्त ब्राह्मणों को वस्त्राभूषण आदि से पूजन करके उनसे क्षमा प्रार्थना करें। प्रार्थना के मंत्र का अर्थ यह है, आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदा प्रसन्न रहें। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाएं और मेरी संतान चिरंजीवी हो। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण हो। मेरी मृत्यु होने के बाद मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक प्राप्त हो। व्रत करने वाला इस प्रकार ब्राह्मणों से क्षमा की प्रार्थना करे और उनको प्रसन्न करके विदा करें। पूजा की सारी वस्तुएं के साथ गाय भी गुरु को दान में दें। पश्चात घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं भोजन करें। कार्तिक और माघ के इस उद्यापन के नियम इसी प्रकार बतलाया गया है। इस तरीके से जो प्राणी कार्तिक मास का व्रत और उद्यापन करता है वह पाप रहित होकर मन वांछित कामनाओं को प्राप्त करता है।